और अब बात बैंडेड क्वीन फूलन देवी की। मौत को 23 साल पूरे हुए। फूलन यानी चंबल में वो पहली महिला जिसने बंदूक उठाई, एक खून बदला लिया। 11 साल जेल में रही, चुनाव लड़ा, जीता, संसद पहुंची और फिर एक दिन दिल्ली में माननीय सांसद फूलन देवी की सरेआम गोलियां मारकर हत्या कर दी। आप सोच रहे होंगे डीएनए में आज फूलन का जिक्र क्यों है? तो उसकी वजह है सियासत की इच्छा कि फूलन देवी जिंदा रहे। और ये इच्छा इसलिए क्योंकि मौत के बाद भी फूलन देवी में वोट की गुंजाइश बहुत है। आप देखिए जरा कि फूलन देवी को जिंदा कैसे किया जा रहा है। फूलन देवी का साइकिल के साथ का एक फोटो अखिलेश यादव ने आज पोस्ट किया और उसके नीचे लिखा, सामाजिक न्याय के प्रतीक फूलन देवी। ये वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, ये फोटो दिखा रहे हैं। दूसरा फोटो भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने पोस्ट किया और नीचे लिखा कि आत्मसम्मान के लिए विद्रोह की प्रतीक, महिलाओं के प्रेरणा स्रोत वीरांगना फूलन देवी। कैसे का जवाब तो हमने 2 तस्वीरों से दिया, लेकिन क्यों का जवाब दें उसके पहले आपको आपकी मेमोरी में फूलन देवी का इतिहास ताजा करना जरूरी है। दुनिया ने जिन्हें चंबल के डाकू या दस्यु कहा, चंबल ने हमेशा उनको बागी कहा। लूटते नहीं, जो बगावत करते। एक ऐसी ही बागी थी फूलन देवी जिसने कम उम्र में गैंग बनाया, 5 साल भीड़ों में भटकी और 1981 में चंबल के एक गांव में 20 अगड़ों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया। अपने अपमान और अपने शोषण का इस नरसंहार से बदला लिया और देश को हिला दिया। 2 साल तक पुलिस पीछा करती रही। 1983 में अपनी शर्तों पर सरेंडर किया, 11 साल की जेल काटी। 1994 में बाहर निकली, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और इसी साल आई बैंडेड क्वीन फिल्म ने इस ब्रांडिंग को मजबूती दी। 2 साल बाद 1996 के चुनाव मुलायम सिंह ने टिकट दिया। फूलन देवी मिर्जापुर से जीती और माननीय सांसद बन गई। 1999 में दूसरी बार जीती। इसके बाद फूलन देवी जिस मंच पर जाती थी, बताती थी कि बेमई कांड क्रूरता नहीं थी, बल्कि उसमें पिछड़ों और वंचितों के प्रतिशोध की आग थी। लेकिन फूलन देवी का सपा से मोहभंग हुआ। एक नई एकलव्य पार्टी बनाई। कुछ दिन हुए कि 25 जुलाई 2001 में दिल्ली के घर में के बाहर सरेआम हत्या कर दी। हत्या के पीछे एक खींचतान भी थी, लेकिन फूलन की हत्या से मुलायम सिंह दुखी थे। आप मुलायम का संसद में दिया वो भाषण सुनिए, जिसमें फूलन को राजकीय सम्मान न दिए जाने पर नेताजी बोले थे कि पहला सांसद है जिसको राष्ट्रीय सम्मान नहीं, जो राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। गृह मंत्री जी इसको बताएंगे। जब दाह संस्कार हो रहा था, जिला प्रशासन पूरी तरीके से राजकीय सम्मान देने के तैयार खड़ा था और पता अब चला है कल कि अफसरों ने जब मुख्यमंत्री के सचिवालय को पूछा तो कह दिया कोई राजकीय सम्मान नहीं दिया जाएगा। तो अब हम उस क्यों पर आते हैं कि आज इतने वक्त बाद फूलन देवी की याद क्यों आई। फूलन देवी को वीरांगना, क्रांतिकारी, द रियल आयरन लेडी बताने वाले बयान अब तक तो नहीं थे, तो अचानक क्यों आने लगे? क्या ये यूपी में पीडीए राजनीति का पार्ट तो नहीं? फूलन देवी उत्तर प्रदेश के निषाद मल्लाह समाज से आती हैं। निषाद और मल्लाह उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं। यूपी के कुल वोटर में उनकी संख्या 42%। ओबीसी वोटर में निषाद मल्लाह वोटर्स 18%। निषाद मल्लाह यूपी की 160 विधानसभा सीटों पर असरदार हैं और 100 सीटों पर निषाद मल्लाह की संख्या 15 से लेकर के 70,000 के बीच है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से कई स्तर पर पाया गया कि समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला असरदार रहा, तो यूपी में एक नया जातिगत समीकरण तैयार हुआ। 2027 के लिए इस वोट बैंक पर हर पार्टी की नजर है और इसलिए सेम टाइम अखिलेश यादव को भी फूलन देवी याद आई और भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद को भी, और इसलिए हम कह रहे हैं कि फूलन देवी अभी जिंदा है। जी न्यूज़।